करने के बाद यहाँ से आप कुछ न कुछ लेकर के जाएंगे। मैं वो पावर आप लोगों को रेकी का, यहाँ करुणा रेकी का वेबिनार हो रहा है, Recording in progress. तो आपको ये एनर्जी भी मैं फील करवाऊंगी, इसलिए आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। और मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम है प्रीति के भारती, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर और न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। हमारे यहाँ ऑकल्ट साइंस की सभी विद्याएं पढ़ाई जाती है। हमारा वास्तु एस्ट्रो स्पिरिचुअल एकेडमी दिल्ली द्वारका में। डॉक्टर मनोज भारती हैं, जो कि हमारे हस्बैंड हैं, वो पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट हैं एस्ट्रोलॉजी और वास्तु। तो शुरू करते हैं इस वेबिनार में, और सभी लोग से मेरा आग्रह है कि जैसे जैसे मैं बताऊंगी वैसे वैसे आप लोग कीजिएगा। इस सेशन को शुरू करने के पहले हम सभी देवी देवताओं को, जो लोग जिनको मानते हैं, उनको आवाहन कीजिएगा और थैंक यू भी बोलिएगा कि आप लोग सभी इस वेबिनार में आए हैं कुछ एनर्जी पाने के लिए। वह एनर्जी जो कि हमारे आप में सब में है, लेकिन समय और परिस्थिति के अनुसार वो ब्लॉकेज आ जाते हैं। तो हम लोग इसके बारे में सीखेंगे। अभी मैं आप लोग सभी को म्यूट कर देती हूँ, और जब क्लास ख़त्म होगा तो लास्ट में मैं अनम्यूट करूँगी। तब आप लोगों के जो भी क्वेरीज होंगे आप लोग पूछ लीजिएगा, ताकि हमारा लिंक फ्लो बना रहे। नहीं तो बीच में डिस्टर्बेंस होता है, तो जो चीज़ आप लोग यहाँ पाने आए हैं वो छूट जाएगा। ठीक है? तो सबसे पहले हम सभी देवी देवताओं को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, आज मैं इस वेबिनार में आई हूँ या आया हूँ। आप इस यूनिवर्स की एनर्जी से हमें और जो भी यहाँ बैठे हुए हैं उन लोगों को आशीर्वाद देंगे कि वह एनर्जी उनको एहसास हो। हम लोग यहाँ करुणा रेकी का वेबिनार अटेंड करने आए हैं, जिनका गॉड है, गॉडेस बोलेंगे, वो है क्वाइन इन। तो उनको हम इन्वॉक करेंगे, और साथ साथ गणेश भगवान जो कि बुद्धि के देवता हैं, और डॉक्टर मिकाई उसाई जो कि रेकी के फाउंडर हैं, उन सभी को याद कीजिए और अपने गुरु को याद कीजिए जो जिनको मानते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं इस वेबिनार को। सबसे पहले यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जो कि रेकी के बारे में कुछ जानते भी होंगे, कुछ नहीं भी जानते होंगे। तो थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन थोड़ा देना चाहूँगी रेकी से, स्टार्टिंग उसाई रेकी से, क्योंकि हमारा जो ट्रेडिशनल जो रेकी चलते आ रहा है वो उसाई रेकी है। डॉक्टर मिकाओ का भी मैं प्रार्थना करते समय आप लोगों को कही थी कि सारे लोग प्रार्थना करें, तो इसलिए कि जो मेन रेकी का फाउंडर है, जो खोज करता है, वो डॉक्टर मिकाई उसाई। ये हमारा प्राचीन रेकी है, उसी से बहुत सारे रेकी निकल करके आए हैं। 51 टाइप्स रेकी है, जिसमें करुणा रेकी है, मनी रेकी है, फिर जाकर के हॉली फायर रेकी है। तो डिफरेंट तरह के रेकी हैं। तो हम आज यहाँ जो अटेंड कर रहे हैं वो करुणा रेकी के बारे में के लिए कर रहे हैं। तो डॉक्टर में जो उसाई थे, ये हमारी विद्या जो है वो हमारा
इंडिया का ही विद्या है, लेकिन समय परिस्थिति के अनुसार ये विलुप्त हो गया था। जब विलुप्त हो गया तो इसको इस विद्या को वापस लाए डॉक्टर मिकाई उसेई और लोगों में जागरूक किया, बताया लोगों को, और इस एनर्जी से उसको कनेक्शन जोड़ने बताए। जैसे आप जानते होंगे कि रेकी क्या है, एक स्पर्श चिकित्सा है, यानी आप किसी भी पर्सन को घर बैठे, दूर हो चाहे तो आपके पास हो, किसी तरह की प्रॉब्लम है उसको हम हील कर सकते हैं। तो ये विद्या जो थी हमारे सभी देवी देवताओं के पास थे, संतों के पास थे पहले। तो जैसे मैं एग्जांपल देना चाहूँगी कि पहले जब इतनी साधन नहीं थी, लोगों के पास इतने साधन नहीं थे आने जाने का, दूर दूर तक आना जाना करते थे, रात दिन जंगल ही जंगल रहता था। तो उस समय क्या था कि चिकित्सा आज है ना कि लोगों के पास गाड़ी है, डॉक्टर है, जगह जगह हॉस्पिटल है, कुछ भी होता है ट्रीटमेंट के लिए फट सा 24 आवर्स अवेलेबल है। लेकिन उस समय ये चीज़ नहीं था। लोग जाते थे, संत महात्मा अपना एकांत में बैठ करके ध्यान मेडिटेशन करते थे, रहते थे। तो उस समय दूर दूर तक चलते रहते थे, तो रास्ते में किसी को भी कोई प्रॉब्लम होता था तो वो अपने सॉरी प्रॉब्लम को हील कर लेते थे आपस में। तो ये क्या थी? ये चिकित्सा थी, स्पर्श चिकित्सा थी। गौतम बुद्ध ने ये चिकित्सा का काफ़ी यूज किया। और उसके बाद आप एग्जाम्पल में ले सकते जीसस क्राइस्ट, उनके पास भी जो भी लोग आते थे, उनके संपर्क में जो भी लोग आते थे, और केवल हाथ से यूं कर देते थे, आशीर्वाद के मुद्रा में ब्लेसिंग देते थे, और बीमारियां जिसको जो प्रॉब्लम थी वो ठीक हो जाती थी। इसी तरह का भगवान बुद्ध के पास भी था। और आप पीछे जाएंगे और पीछे तो आप देखेंगे क्या, राम जी जब युद्ध हो रहा था, लंका और राम और रावण में युद्ध हो रहा था, लंका में चढ़ाई कर रहे थे, तो क्या हुआ था, बहुत सारे सेना मरे थे, आपस में लड़ भिड़ के घायल हुए, कुछ लोग मरे भी, कुछ जिंदा भी रहे। तो क्या था, जब हमारे राम जी की जो भी सेना थी, वानर सेना थी, आप सभी को पता होगा, तो वानर सेना जब घायल होकर आए और राम भगवान जब उनके जहाँ भी पार्ट में प्रॉब्लम होता था या हाथ इस मुद्रा में रखते थे, रेकी का ये मुद्रा होता है हीलिंग के लिए, जहाँ से पाम चक्रा होता है वहाँ एनर्जी निकलती है। तब राम जी ने जिसको भी देखते थे या हाथ ब्लेसिंग दे देते थे, उस पर्सन वह वानर वापस से ठीक हो जाता था। लेकिन वही विद्या उनके पास नहीं था, रावण के पास नहीं था, जिसके कारण जो राक्षस घायल हुए वो घायल ही रहे। तो ये क्या था, ये एक स्पर्श चिकित्सा थी कि छूने मात्र से हील हो जाते थे। उसी तरह कृष्ण भगवान के जो शिशुपाल था, उसको भी मुक्ति मिली थी, अंग विकृत था, तो कृष्ण भगवान ने उसे जब हील किया, उसे स्पर्श किए तो वो ठीक हो गया। तो इस तरह के बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे कि ये बहुत बड़ी यूनिवर्सल एनर्जी है जो कि ब्रह्मांड में चारों तरफ फैलते रहता है। हमारे पास है, आपके पास भी है, लेकिन क्या होता है, समय परिस्थिति के अनुसार ये ब्लॉकेज आ जाते हैं। तो इस ब्लॉकेज आने से हमारे शरीर में क्या होता है, हर तरह की प्रॉब्लम आने लगती है। तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम आता है वो क्या आता है, हमारे शरीर में बीमारियां आती हैं। बीमारियां आने से क्या होता है, परेशानियां बढ़ती हैं, पैसे खर्च होते हैं, तो क्या होता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाता है। जब फाइनेंशियल प्रॉब्लम आता है तो आदमी क्या होता है, आपस में घर में ही एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो रिलेशन भी गड़बड़ होता है।
तो इस सभी चीज़ों का कहने का तात्पर्य मेरा यह था कि ये एनर्जी, ये सब से हमें बाहर निकलती है और हमारे सोचने की जो शक्ति है, पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ हम जाते हैं। आप देखेंगे कि जब भी हम इस तरह के मॉडलिटी में जाते हैं, हीलिंग मॉडलिटी में, तो हमारी सोच काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है। तो ये थोड़ा सा मैं इसलिए बताऊं कि उसी रेकी से ही निकल के सारे रेकी आए हैं। तो अब हम बात करते हैं करुणा रेकी कि करुणा रेकी क्या है। तो करुणा मीन्स क्या होता है, पहले तो ये जानिए, बहुत सारे लोगों को शब्द याद कीजिए। माँ अपने बच्चों को करुणा भरी हाथ फेरती है उसके शरीर पे, तो बच्चा चुप हो जाता है। जितना भी रोते रहे, अगर माँ का हाथ पड़ता है, बच्चा चुप हो जाता है। इसके पीछे लॉजिक यही है कि करुणा मीन्स प्यार, प्यार भरा हाथ, स्पर्श बच्चे के हाथ पे जाता है, बच्चा चुप हो गया, यानी वह उस स्पर्श को फील करता है और जो भी वो है वो हंसने मुस्कुराने लगता है। ये करुणा है। करुणा रेकी में प्यार हमें सिखाता है, क्षमा करने की हमारे अंदर प्रवृत्ति बढ़ जाती है। आध्यात्मिक जो हम रास्ते पे चलते हैं, वो आध्यात्म की रास्ता और ज़्यादा हमारे लिए आसान हो जाता है। हर चीज़ में हमें पावरफुल एनर्जी दिखती है, हर जगह हम पॉजिटिव ही सोचते चले जाते हैं। और जहाँ उसी रेकी में हम कॉम्बिनेशन पे काम करते हैं, यानी हर सिंबल को कॉम्बिनेशन ले करके चलते हैं, कि जो लोग सीखे हुए होंगे उनको पता होगा कि कॉम्बिनेशन की बात मैं कर रही हूँ। तो जैसे हर सिंबल को साथ में अटैच कीजिए, उसके बाद वर्क करता है। लेकिन करुणा रेकी में क्या है कि हमें सिर्फ और सिर्फ उस सिंबल पे वर्क करना है जिससे हमें जो प्रॉब्लम है, चाहे तो वो मेंटली प्रॉब्लम हो, फिजिकली प्रॉब्लम हो, इमोशनली प्रॉब्लम हो। करुणा रेकी में एक खासियत ये भी है कि हम अपने कार्मिक हीलिंग भी करते हैं, यानी हमारा जो कर्म है, अब हम लोग इस जन्म में जो कर्म कर रहे हैं, अब जो पिछले जन्म में कर्म किए, यानी पास्ट लाइफ में जो कर्म किए, उसमें क्या हुआ हमें कुछ भी याद नहीं है कि हमने क्या किया पिछले जन्म में। लेकिन जो भी अच्छा और खराब होता है, वो हमें इस कर्म, पिछले जन्म के कर्म के अनुसार हमें इस जन्म में रीबर्थ मिलता है। यानी अगर हम पिछले जन्म में अच्छा किए होंगे तो हमारे फैमिली, हम अच्छे फैमिली में जन्म लेंगे, हमें हर तरह से सुख सुविधा मिलेगी, हमारा चारों तरफ पास पड़ोसी समाज अच्छा मिलेगा, जिसके साथ हम जुड़ेंगे वो अच्छा मिलेगा। लेकिन अगर हमारा पिछले जन्म का कर्माज है तो हमारे जिंदगी में प्रॉब्लम आएगी, किसी रूप में भी वो प्रॉब्लम आ सकती है। अब देखिए, आप देखिए रोड पे कोई बच्चा भीख मांग रहा है, वो तो अभी जन्म लिया है, छोटा है, अभी तो दुनिया को देखा नहीं है, लेकिन क्या है, ये उसके कर्माज है, तो उसको गरीब घर में पैदा हुआ है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम चाहेंगे कि उस कर्माज को हम अच्छा करें, ताकि हमारा जब अगेन बर्थ हो तो हम अच्छा, सब कुछ अच्छा हो, या हम मोक्ष के द्वार पे पहुंच जाए। तो हमें इस जन्म में, जो हम लोग इस जन्म में हैं, तो हमें अच्छा से अच्छा कर्म करना चाहिए। भगवान के पास हर तरह के जो हमने पीछे किया है, जो अभी हमसे जाने अनजाने में अभी हो रहा है, वो सारे कर्माज का लेखा जोखा रखा है। तो करुणा रेकी में हम डीप हीलिंग पे जाते हैं, जहाँ हम उसी रेकी में हीलिंग करते हैं, लेकिन यहाँ करुणा रेकी में हम पर्सनल डीप हीलिंग, यानी गहराई तक हीलिंग में जाते हैं। ये अंतर होता है उसी रेकी और करुणा रेकी।
जड़ तो मेन उसई रेकी है, उसी से निकल करके करुणा रेकी है। आप लोग बहुत सारे जो रेकी सीखे हुए होंगे उसई रेकी, तो उसमें आप लोग उसई रेकी 5 लेवल पे होता है, ग्रैंड मास्टर तक। इसमें है कि मैं जो सिखाऊंगी वो आप रेकी ग्रैंड मास्टर तक है, जिसमें आपको बहुत सारे ऐसे ऐसे सिंबल दिए जाएंगे कि जिसको आप जोड़ करके हर सिंबल को पार्टिकुलर उस पर प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिकल हम करके दिखाएंगे कि कैसे क्या है, और यूनिवर्स की एनर्जी से कैसे जुड़ के हम अपने कर्माश को भी ठीक कर सकते हैं। कम तो कर सकते हैं, ठीक है, हम पूरी तरह से तो 100% कोई चीज़ की हम गारंटी तो नहीं देते, लेकिन हाँ, हमारे अंदर फेथ होना चाहिए। हम कर्माश जो हमारा पिछला जन्म का, जो इस जन्म में जाने अनजाने हुए हैं, तो हम करुणा रेकी के कुछ ऐसे सिंबल है जिसको हम यूज करके अपने लाइफ में और दूसरे के लाइफ को खुशी बना सकते हैं, जीवन में खुशहाली ला सकते हैं। करुणा रेकी जो है वो हमें क्षमा करना भी लोगों को सिखाता है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, उस कॉन्फिडेंस को जगाता है। आप जब क्लास ज्वाइन करेंगे तो आप देखेंगे कि आप में बहुत ज़्यादा चेंजिंग आया है। तो थोड़ा सा मैं इसके बारे में कहानी बताती हूँ करुणा रेकी का, कि करुणा रेकी जो है वो संस्कृत शब्द से निकल के आया। संस्कृत शब्द हमारा इंडिया का ही, ये भारतीय, आप लोग को समझ में आ गया कि संस्कृत शब्द का मतलब हो गया कि भारत, तो हमारी भारत की है विद्या, लेकिन समय बेसमय लुप्त हो गया। तो इसको वापस लाए विलियम रेनॉल्ड्स ने, वापस इसको 1970 में वापस इस विद्या को, करुणा रेकी को लाए, उसई रेकी से निकाल करके उसमें बहुत सारे सिंबल को उन्होंने ऐड ऑन किया। जब हम ग्रैंड मास्टर लेवल पे चले जाते हैं उसई रेकी पे, तो हम अपनी सिंबल भी खुद बना लेते हैं और उस पर वर्क करके उसको सिद्ध करते हैं, और लोगों को हीलिंग के लिए जिस तरह की हीलिंग होती है उसमें हम इसका यूज करते हैं। तो करुणा रेकी की जो हम क्या कहते हैं, उसई रेकी को हम जहाँ मदर बोलेंगे वही करुणा रेकी डॉक्टर है। तो इसकी छोटी सी कहानी है। कहानी यह है कि देखिए, ये है करुणा रेकी की मदर जिनको कि हम क्वाइन इन के नाम से जानते हैं। तो ये इतनी करुणा भरी है, देखिए आपको पिक्चर में ही दिख रहा होगा आप सभी को कि कितने ममता से भरी हुई हैं, और लोगों को देने की मुद्रा में, ध्यान से देखिए, देने की मुद्रा में है, कितनी ही निर्मल और शांत लग रही है। तो ये क्वाइन इन है मदर, जिनको कि करुणा रेकी का मदर कहा जाता है। तो ये कि क्या थी कि इनके पीछे ये कहानी ये है कि ये इनका, आप लोग कहानी सुने भी होंगे, जानते भी होंगे कि ये बुद्ध भगवान के पास इनका एक संतान था। तो वो बुद्ध भगवान के पास मर गया था। तो वो बहुत ज़्यादा सुनी कि उनके अंदर में जो भी जाता है तो हील करते हैं, जो भी प्रॉब्लम है वो दूर हो जाता है। तो वो बोली, बुद्ध भगवान से प्रार्थना की कि हे गौतम बुद्धा, आप तो सृष्टि के रचयिता हो, संसार के पालनहारन हो, जो भी आपके संपर्क में आता है उसका हील हो जाता है। तो आप ये मेरा बेटा जो कि बहुत ही कम उम्र में चला गया, आप मुझे जिंदा कर दो, इस बेटे को मेरे को वापस कर दो। तो गौतम बुद्धा बोले, मन में सोचे कि ये तो ऐसे सुनेगी नहीं, क्योंकि अभी उसके बेटा के प्यार में डूबी पड़ी है। तो उन्होंने कहा इनसे कि आप जाओ भिक्षा लेकर के आओ।
उस घर से भिक्षा लेकर आना जिस घर में कोई की मृत्यु न हुआ हो। वो गई भिक्षा मांगने के लिए, लेकिन कोई भी ऐसा घर नहीं मिला जहां की किसी की मृत्यु नहीं हुई। तो वापस आई, आते समय उनके दिमाग में ही आया कि यानी जन्म और मरण ये दोनों ऊपर वाले के रचयिता है, इसमें किसी का भी बस नहीं है। फिर वो आई, गौतम बुद्धा से मिली, बोली कि मुझे कोई भी ऐसा घर नहीं मिला। सो मैं प्रभु इस चीज को मैं समझ गई और हाथ जोड़ करके बोलने लगी कि आप मुझे अपनी शिष्या बना लो। तो गौतम बुद्धा ने पहले उसे कहा कि जा पहले इस अपने बेटे का दाह संस्कार कर। वो आराम से चली गई, जो कि तैयार नहीं थी। लेकिन जब वो घूम कर के आई, भिक्षा देने गई, लेकिन किसी को भिक्षा नहीं मिला, तब उनको समझ में आ गया कि हर प्राणी जो पृथ्वी पे आया है उसको वापस जाना है। तब उन्होंने आग्रह किया कि आप मुझे अपनी शिष्या बना लो। तो गौतम बुद्धा बोले ठीक है। वो सोच में थोड़ा पड़ गए, क्योंकि उस समय शिष्य होया करते थे, शिष्या नहीं होती थी। यानी जेंट्स लोग शिष्य बनते थे, लेडीज नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम लेडीज के साथ आ सकता था। जैसे जेंट्स है, शिष्य है, जंगल में जा रहे हैं, रात का समय है, दिन में कहीं भी जा रहे हैं, चलो कहीं भी खा लिया, पी लिया, आराम कर लिया, पेड़ के नीचे कर लिया। लेकिन लेडीज के साथ तो बहुत सारी प्रॉब्लम थी। तब उन्होंने कहा एक लाइन खींचो। गौतम बुद्धा उसके सामने एक लाइन खींच दी। उस लाइन को खींचते ही उसके जो कर्मास थे, पास्ट कर्मास, वो खत्म होना शुरू हो गया। उसी समय यह जो करुणा रेखी की मदद है, जिनको हम लोग याद करते हैं, करुणा रेखी सीखते हैं, तब उनको कॉल करते हैं, इन्वॉक करते हैं, तो वो सामने आती है। यानी देवदूत का वो रूप ले लें। यानी उन्होंने ये कहा कि मुझे इस पृथ्वी से जाना नहीं है, मोक्ष मैं लूंगी, लेकिन जब भी मुझे लोग याद करेंगे, श्रद्धा पूर्वक करुणा प्रेम भरी शब्दों से मुझे याद करेंगे, मैं उनके सामने आऊंगी और मैं इस समाज के लिए जिनको जो प्रॉब्लम है उसको दूर करूंगी। तो ये कहानी था करुणा रेखी का, करुणा रेखी की क्या इसके पीछे। फिर उसने इस पर वर्क किए कौन? विलियम लॉरेंट ने, और बहुत सारे सिंबल्स सामने में आए। उन्होंने प्रैक्टिस किया, ध्यान लगाया और उन्होंने इस विद्या को आगे बढ़ाया। तो ये काफ़ी ही डीप फीलिंग होती है इसमें। उसई रेकी से ज़्यादा ही पावरफुल ये रेकी माना जाता है, करुणा रेकी का। इसमें क्या है कि आपको अगर किसी बॉडी में कहीं भी प्रॉब्लम है, मान लिया मेरे हाथ में दर्द है, एग्जाम्पल को, तो हम क्या करेंगे, सीधे जो सिंबल है उसको डाल करके उस पार्ट पे हीलिंग करेंगे, ना कि पहले ये करना है, क्लीन करना है, चक्रास को करना है, ये सब है, ये नहीं करना। डायरेक्ट उस पार्ट पे हीलिंग की जाती है। उसकी एनर्जी इतनी हाई फ्रीक्वेंसी होती है कि लोग विश्वास के साथ करते हैं तो हील होते हैं। और इसमें क्या होता है, कार्मिक जो बंधन है, जो हमारा पिछले जन्म का जो बंधन चलते आ रहा, उसको भी हम रिलीज कर सकते हैं। इतना ज़्यादा जो कि हम लोग काफ़ी ज़्यादा डिटेल में क्लास जब आप लोग ज्वाइन करेंगे तो मैं बताऊंगी। अभी इस एनर्जी को आप लोग
फील कीजिएगा। सबसे पहले तो छोटा सा एक है, आप लोग दोनों इस हाथ को खोलिए और उसके बाद दोनों हाथ को एक दूसरा पे बॉल की तरह, एक हाथ क्लॉकवाइज घूमेगा, एक हैंड एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा और धीरे धीरे बॉल की तरह घुमाते जाइए, गोल गोल इस तरह से घुमाइए। बिल्कुल उंगली आपस में सटा हुआ होना चाहिए और अब हाथ को स्थिर रख के बिल्कुल इस तरह से कर लीजिए दोनों हाथ को। उसके बाद गोल 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 क्लॉकवाइज घुमाइए हैंड को, आइज क्लोज करके, और देखिए क्या आपको कोई एनर्जी हाथ में फील हो रहा है। मैं जब लास्ट में अनम्यूट करूंगी तो लोगों से पूछूंगी। उसके बाद आप एक विजुलाइज कीजिए कि एक वाइट कलर की बॉल तैयार हो गई है हमारे हाथ में। उसके बाद आप दोनों हाथ को एक दूसरा के पास, पहले हैंड को खोलिए, जितना आपका हैंड खुलता है खोलिए और धीरे धीरे उसको वापस लाइए। हाथ लाने का कोशिश कीजिए वापस। अगर किसी की हाथ से बॉल जैसे धक्का देते हैं ना, वैसे फील करना है। अगर किसी का हाथ जितनी दूरी पे रुकता है उसको आप वहीं रोक देंगे। हो सकता है किसी का, मेरा काफ़ी दूर में चला गया है, वहाँ से आगे नहीं बढ़ रहा है दोनों हाथ, यानी एक वाइब्रेशन फील हो रही है। और किसी का हो सकता है कि बिल्कुल पास में भी आ जाए। तो जहाँ पे जो होता है वहाँ पे रोकिए और उस एनर्जी को आप फील कीजिए। देखिए वो एक कंपन महसूस होगा। ये एनर्जी है जो कि हमारे आप सब में है। तो करुण, मेरे कहने का मतलब था कि ये एनर्जी है हम में और आप सभी में, तो इस एनर्जी को हम फील कर सकते हैं। जब हम करुणा रेकी सीखेंगे तो ये एनर्जी जो किसी का हो सकता हाथ यहाँ पे हो, किसी को ज़्यादा में हो, तो और ज़्यादा एनर्जी लेवल, पॉजिटिव एनर्जी वो हाई हो जाएगी। और हाई एनर्जी जब हाई होगी तो क्या होगा, आप किसी भी तरह की जब आप सीखेंगे तो हीलिंग पर्सन को करेंगे तो उसको फायदा होगा। यानी कहने का मतलब है कि जब किसी को हाथ में दर्द है, अभी मैं उसका तुरंत करवाऊंगी थोड़ी देर में, 5-10 मिनट में, इंस्टेंट आप लोगों को फील होगा। जहाँ भी दर्द होगा वहाँ पे आप लोगों को हाथ रखना है, क्योंकि मैं वो एनर्जी भेजूंगी। पहले 2 मिनट आप लोगों को सिंपल मैं बोलूँगी मेडिटेशन करो, फिर मैं सिंबल डालूंगी। आप जितने लोग भी आए हुए हैं इस वेबिनार में, आप उसके बाद मैं मेडिटेशन करवाऊंगी, फिर आप लोगों को खुद फील होगा कि उस 2 मिनट के मेडिटेशन और इस सिंबल के साथ जब हम मेडिटेशन करते हैं और जहाँ पे हमारी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को करुणा की मदर को बुलाते हैं तो वो एनर्जी काम करता है और हमें रिलैक्स फील होता है। तो अब है कि क्या, करुणा रेकी में ज़्यादातर 8 से 12 सिंबल दिए जाते हैं, लेकिन मैं 25 सिंबल आप लोगों को सिखाऊंगी। ये 3 लेवल पर है, एडवांस है, मास्टर है, फिर ग्रैंड मास्टर लेवल। 3 लेवल पे ये वर्क करेगा। उसके बाद
लास्ट में आप लोग को एक और भी स्विच वर्ड दूंगी जो कि हर लोग रेकी सीखे हैं, नहीं सीखे हैं, वो सारे लोग चैंटिंग करेंगे श्रद्धा भाव से। तो मुझे विश्वास है कि 50% वर्क चक्रास पे करेगा। हम इसमें चक्रास पे भी बताएंगे कि कैसे चक्रास को ओपन करना है। आप लोगों का जो शुरू का 2 क्लास होगा वो उसी रेकी का फर्स्ट एंड सेकंड लेवल का होगा, क्योंकि यहाँ पे लोग कहते हैं कि नहीं जी करुणा रेकी तभी सीखना है जब फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल या मास्टर तक पहुँचे, उसके बाद ही 6 महीने की प्रैक्टिस करेंगे तब होता है। लेकिन ये रॉन्ग है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो रेकी है, चाहे कोई भी तरह का रेकी हो, आपके इंटेंशन प्लस प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। ये नहीं कि हाँ हम अभी फर्स्ट लेवल सीख रहे हैं, सेकंड लेवल सीखेंगे, फिर 6 महीना प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम चाहे आगे का रेकी बढ़ेंगे, चाहे करुणा रेकी सीखेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। ये सोच को निकाल दीजिए। और मैं फर्स्ट सेकंड लेवल इसलिए उसे रेकी का सिखाऊंगी क्योंकि उसमें बहुत सारे 2-3 सिंबल है, उससे आपको करुणा रेकी में काम करना, उस सिंबल को लेकर के काम करना है, वर्क करेंगे। बहुत सारे जो यहाँ पे होंगे वो मास्टर लेवल का भी कुछ सिंबल इसमें आएगा करुणा रेकी में, और जो पावरफुल और भी सिंबल जो आएंगे इसमें जब आप क्लास ज्वाइन करेंगे तब मैं जब नाम बताऊंगी, जो कि कुछ सिंबल साईं बाबा ने दिया है, कुछ सिंबल आप देखते होंगे डेली रूटीन में, लेकिन आपको पता नहीं है कि ये सिंबल इतना ज़्यादा पावरफुल है। जब बताऊंगी तो कहेंगे कि अच्छा ये तो डेली मैं देखती हूँ। ओम सिंबल है, ओम कितना पावरफुल, डिवाइन का ये एनर्जी काफ़ी है, वो सिंबल भी है। लेकिन क्या है कि वो उतना वर्क नहीं कर पाता है क्योंकि हम लोगों ने उसको अटूनमेंट देते हैं। तो आप लोगों को इस क्लास में टोटल 5 अटूनमेंट मिलेगा, 25 सिंबल्स हैं। फर्स्ट लेवल और सेकेंड लेवल का भी अटूनमेंट मिलेंगे। उसके बाद 3 लेवल का करुणा रेकी का उसका अटूनमेंट दिया जाएगा। आप लोग जब क्लास करेंगे तो क्लास में बहुत डीपली हर चीज को बताया जाएगा, हर सिंबल के साथ कनेक्ट कैसे करना है। हम तब तक आगे नहीं बढ़ते हैं जब तक हमारे स्टूडेंट को क्लियर समझ में नहीं आए। तो मैं प्रैक्टिकल भी कराती हूँ, फिर उसके बाद अटूनमेंट का प्रोसेस भी बताती हूँ कि ताकि आप लोग कल होकर मेरे जगह पे बैठे तो आप कैसे अटूनमेंट देंगे करुणा रेकी का, वो सिखाती हूँ। उसके बाद ऑरा क्लीन करना, जो कि एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक मैं बताऊंगी कि छोटे छोटे टिप्स से आप कैसे ऑरा को क्लीन कर सकते हो। जब ऑरा स्ट्रॉन्ग होता है तो हमारे आमने सामने कुछ भी नहीं छू सकता है निगेटिव एनर्जी। आपकी सोच काफ़ी अच्छी हो जाएगी, आप जहाँ भी देखोगे वहाँ सोचने का नज़रिया बढ़ जाएगा। यानी आप लोग कितने लोग जानते होंगे कि किसी के घर में जाते हैं तो अचानक किसी के घर में बहुत अच्छा लगता, और किसी के घर में ऐसा होता है कि जाते ही वहाँ से वापस चल होता है ना। फिर तो ये वहाँ क्या है, उस घर का एनर्जी लो है, निगेटिव है। उसी तरह आप लोग ये क्रीमेशन हाउस में जाते हैं तो वहाँ से आकर के भी लोग कहते हैं कि नहाना स्नान जरूर करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि स्नान करने से निगेटिव एनर्जी सारा रिमूव होते हैं। पानी एक ऐसा चीज़ है जो कि उसका आप जितना ज़्यादा यूज करोगे और क्लीन होता है। तो क्या होता है कि वहाँ क्रीमेशन हाउस में निगेटिव एनर्जी ही खाली रहता है, तो इसलिए घर पे आकर के लोग पहले भी देखते होंगे कि बाहर में भी पैर धुलवा देते थे, उसके बाद घर में एंट्री देते थे, कहते बाथरूम में जाके नहाओ, या
पहले लोग उधर से ही कहीं नल वगैरह की व्यवस्था रहती थी, कुआं वगैरह पे नहा के आते थे। तो क्यों आते थे? कि वहाँ की नेगेटिव एनर्जी छोड़ के आओ, घर में इंटर ना करो। तो ये सब एनर्जी थोड़ा मैं ऑरा क्लीन करने का भी आप लोगों को बताऊंगी। और जो सारे कुछ जो भी होगा, जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल मैं हर सिंबल के साथ करा के मेडिटेशन भी आप लोगों को कराऊंगी, ताकि उस सिंबल की एनर्जी आप लोगों को फील हो। तो अभी हम एक छोटा सा मेडिटेशन करते हैं, बहुत ध्यान से कीजिएगा, आप लोगों को एनर्जी फील होगी। जो लोग भी चप्पल पहने हुए हैं, चप्पल खोल दीजिएगा, पैर क्रॉस करके नहीं बैठना है, ठीक है? एनर्जी पास ऑन नहीं होगी। उसके बाद क्या करना है आपको, पैर को आराम से पैर के नीचे कुछ बिछा ले या लेट जाए, सीधा बिल्कुल चित लेट जाना है। इस तरह का आपको करना है। और जब मैं हाथ बिल्कुल खोल के रखिएगा, जैसे कि आपको मदर क्वाइन इन आपको ब्लेसिंग दे रही हूँ। जैसे जैसे फिर मैं बोलूँगी वैसे वैसे विजुलाइज आप लोग करेंगे। सिलेबस मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि कन्वा रेकी का सिलेबस क्या क्या है। एडवांस टू ग्रैंड मास्टर लेवल है, जिसमें एडवांस लेवल में हम सीखेंगे टोटल 5 सिंबल, जो कि होगा जोनार, हालू, हर, रामा और हौसना। ये सिंबल कुछ लोग लेवल 4 में भी पढ़े होंगे ऊंचाई में, लेकिन इसमें और डीपली पढ़ना है, डीपली जानना है हमें। फिर होता है मास्टर लेवल। मास्टर लेवल में भी आपको 6 सिंबल मिलेंगे, नोसा, क्रिया, लावा, शांति, ओम, उत्तरिका, ठीक है? उसके बाद आप आ जाएंगे ग्रैंड मास्टर लेवल में, जो कि है डाइकोम्यो एंड डूमो। फिर है सर्प अग्नि, उसके बाद है राकु, अंतःकरणा, वेद गंगा, मिडास, त्रिशूल, श्री विष्णु, शिवम, गौस्की, नानक और कनेक्शन सिंबल। उसके बाद आपको उसी पहले क्लास में फर्स्ट और लेवल का 2-3 सिंबल मिलेंगे, चोकोरे, हौंसा जेसोने और सिरकी। टोटल आपके 25 सिंबल्स होंगे, क्योंकि आपको फर्स्ट सेकेंड लेवल का एटूनमेंट मिलने के बाद ही हम आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे। उसके प्रोसेस ऑफ ऑरा क्लीनिंग कैसे किया जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे रेकी हीलर भी होंगे जो उसे रेकी सिंह, उनको तो पता होगा, लेकिन जो लोग नहीं जानते उनको भी मैं बताऊंगी। कॉर्ड कटिंग की कॉर्ड्स कैसे काटना है, उस पर भी मैं मेडिटेशन कराऊंगी। मेडिटेशन होगा, करीब करीब मेडिटेशन बहुत ज़्यादा होगा इसमें। और एटूनमेंट का प्रोसेस आप लोगों का अभी मैं बताई थी कि टोटल 5 एटूनमेंट मिलेंगे, जिसमें 2 एटूनमेंट होंगे फर्स्ट और सेकेंड लेवल का, और 3 एटूनमेंट आपका हर लेवल का मिलेगा। हमारा जो क्लास होगा एवरी सैटरडे एंड संडे होगा 7:30 to 9 PM। एनर्जी एक्सचेंज की बात करें तो हमारा जो एनर्जी एक्सचेंज है, मैंने बहुत नॉमिनल रखा है चार्जेस कि ताकि हर लोग सीख सके। वो है 2400 रुपया, यानी 2400 रुपीज़। तो आप लोग सब जमा करके आप लोग इनरोल हो सकते हैं। और रही बात इस क्लास का, तो हर क्लास के लिए आपको रिकॉर्डिंग दिया जाएगा, PDF मिलेगा, नोट्स दिए जाएंगे। आप रिकॉर्डिंग सुन करके क्लास हर नोट्स को बनाइएगा काफ़ी, क्योंकि PDF में
संक्षेप होता है और नोट्स बनाने पे आप लोगों की डीपली सारे जो मैं बताऊंगी वो सब आपको मिलेगा। और कैसे अटूनमेंट देना है वो मैं हर स्टूडेंट को एक दूसरे के ऊपर भी करवाती हूँ, क्योंकि जो लोग भी उसे रेकी भी सीखे हैं वो लोग भी को भी मैं इसी तरह करवाई थी। लास्ट दिन मैं क्वेरीज का एक क्लास लेती हूँ कि जो भी डाउट्स है आप क्लियर कीजिए, और क्लास शुरू होने के पहले और क्लास एंड होने के बाद भी मैं जो भी क्वेरीज होता है, चाहे टाइम कितना भी हो जाए, उसके लिए कोई चिंता नहीं करना है। 9 बजे मैं बोली हूँ तो 9:30 भी बज सकता है। तो जो भी आप लोग का जब तक क्लियर डाउट नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ते हैं। क्लास 12 है, 12 प्लस में है, 2-3 क्लास आगे जाता ही नहीं जाता है। तो इसकी चिंता नहीं करनी है कि मैडम जब तक आपका सिलेबस ख़त्म नहीं होगा, जो सिलेबस मैं बताई हूँ, तब तक आप लोगों का क्लास चलेगा। क्लास ख़त्म होने के बाद आप लोगों को सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा हमारे तरफ से। हमारे डॉक्टर मनोज भारती करके यूट्यूब चैनल भी है। तो ये सब है, आप लोग आइए और इस वेबिनार को ज्वाइन कीजिए। और 2 चीज़ अभी है, आप लोग छोड़िएगा नहीं, इस एनर्जी को फील कीजिए। और मैं एक स्विच वर्ड भी बताऊंगी, आप कैसे चैटिंग करना है उसको भी मैं आप सभी को बताती हूँ। तो चलिए, आप लोग हाथ बिल्कुल पैर के नीचे, अगर सीधा जैसे मेरे जैसे बैठे हुए हैं चेयर पे, तो पैर के नीचे कुछ मैट वगैरह बिछा लीजिए, चप्पल नहीं पहनना है, ठीक है। अगर कोई लेटना चाहते हैं तो चित होकर के बिल्कुल लेट जाए। स्टार्ट करें, चलिए। आइज को क्लोज कर लीजिए और जैसे जैसे मैं बोलूंगी वैसे वैसे आप लोग खोलना, बीच में आंख नहीं खोलिएगा। आज बहुत बड़ा चीज आप लोगों को मैं देने जा रही हूँ, क्योंकि आप लोग सारे लोग ज्वाइन की हैं और इतनी खुशी की बात है कि आज सावन का पहला सोमवार है, सावन का सोमवार है। और इस सोमवार में मैं शिव शक्ति को बुलाऊंगी और आप लोगों के लिए, हमारे लिए, पूरे फैमिली के लिए प्रार्थना करूंगी डॉक्टर ये मदर क्वाइन से कि हम सभी का परिवार सुखी संपन्न रहे और भगवान शंकर, माता पार्वती की ब्लेसिंग हम सभी के ऊपर बना रहे। तो पहले सिंपल मेडिटेशन करेंगे। चलिए स्टार्ट करें। जैसे जैसे मैं बोलूंगी थोड़ा आप लोग बोलिएगा। हे परम पिता परमात्मा, आप यहाँ आए और हम सभी जो भी इस परिवार से जुड़े हुए हैं, आप हम सभी पे कृपा बनाएं। अभी सावन का महीना चल रहा है और शंकर भगवान, माता पार्वती, शिव परिवार से ये प्रार्थना है कि हमें आज वो ब्लेसिंग दे जो हमारे जीवन में हर सुख सुविधा संपन्न, रोग ऋण शत्रु सभी को दूर करे। अभी हम याद करेंगे सभी देवी देवताओं को और साथ में करुणा की माता मदर क्वाइन इन आप आए और हम सभी बच्चों को ब्लेस करें। अभी मैं बिना सिंबल को आप लोगों को मेडिटेशन करा रही हूँ, फिर मैं एक सिंबल डाल करके मेडिटेशन साथ साथ ही कराऊंगी। आप लोग सीधा बैठ जाइए और शंकर भगवान, माता पार्वती को अपने क्राउन चक्रा पे, यानी जहाँ पर जेंट्स लोग की टीक रहती है वह हमारा क्राउन चक्रा होता है, वहाँ पे आप फील कीजिए कि कैलाश पर्वत पे माता पार्वती और शंकर भगवान पूरे अपने परिवार के साथ आए हुए हैं और हमें आशीर्वाद दे रहे हैं।
जो भी विचार आ रहा है उसको निकाल दीजिए। साथ साथ 3 लंबी सांस लें और छोड़ें। ध्यान सीधे माता पार्वती शंकर भगवान पे रखिए कि वो ब्लेसिंग हमें दे रहे हैं। उस आशीर्वाद को अपने अंदर प्रवेश करते हुए फील करें। अब मैं आप लोगों को वो सिंबल से मेडिटेशन कराने जाऊंगी जो कि आप लोगों को वह एनर्जी फील होगा। मुझे पूरा विश्वास है और आप लोग विश्वास और श्रद्धा के साथ जैसे जैसे मैं बोलूँगी वैसे वैसे आप फील कीजिए। अब हम अभी ध्यान लगाएंगे कि करुणा की से भरी हुई माँ मदर क्वाइन इन हमें ब्लेस करने जा रही है। वो उस जगह पे बैठी हैं जहाँ कि सारे सिख परिवार बैठे हैं। उन सभी के हाथ से क्वाइन एन सभी के हाथ से एक सफेद कलर की दूध की तरह एक लाइट हमारे क्राउन चक्रा पर आ रही है। वह फील कीजिए कि वह सारे शरीर पे जो वाइट कलर की एनर्जी है धीरे धीरे क्राउन चक्रा से हमारे थर्ड आई चक्रा, कान, नाक, मुंह, गर्दन से होते हुए धीरे धीरे हार्ट चक्रा, वह वाइट एनर्जी भर रही है और हार्ट चक्रा से होते हुए पेट पर, पेट से होते हुए पूरे पैर के उंगलियों तक बहते जा रही है, फैलते जा रही है। उस एनर्जी को फील कीजिए, आपको जरूर फील होगा। और वह जो वाइट कलर की एनर्जी है वो पूरे शरीर के चारों तरफ घूमते हुए फील कीजिए कि एक रिंग वाइट कलर का हमारे चारों बॉडी के चारों तरफ मूव कर रहा है और हमारे हाथ में वह एनर्जी सभी देवी देवताओं दे रहे हैं। मैं उस एनर्जी को अपने हाथ के द्वारा पूरे शरीर में पास ऑन कर रही हूँ, हाथ से रिसीव कर रही हूँ उस एनर्जी को। माता पार्वती, शंकर भगवान
सारे नंदी देव के साथ और मदर क्वाइन इन पूरे शरीर पे वो एनर्जी भर रही है। हमारा सारा चक्रास पूरा बॉडी एनर्जी से भर गया है और मैं रिलैक्स होते जा रही हूँ। अब आप जहाँ पर भी आपके बॉडी के किसी भी पार्ट में कोई भी प्रॉब्लम है, वहाँ पर हाथ को रखिए और मदर क्वाइन इन से प्रार्थना कीजिए कि मेरी यह दर्द आप ठीक कर दें। उस एनर्जी को फील कीजिए और प्रार्थना कीजिए कि मदर क्वाइन इन मेरी इस दर्द को ठीक कर रही है, मेरा दर्द ठीक हो रहा है, मैं अपने आप को रिलैक्स फील कर रही हूँ। अब धीरे धीरे अपने हाथ को प्रणाम की मुद्रा में लाएं और हार्ट के पास रखें, क्योंकि हार्ट के पास रखने का हार्ट चक्रा हमारा वहाँ पर होता है। तो हार्ट चक्रा पर हाथ रखते ही मेरा जो हार्ट है वो उसका कलर होता है ग्रीन, वह ग्रीन होते जा रहा है। जो भी मेरे अंदर छल, कपट, दुख, दर्द, वो सब बाहर निकलते जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। ऐसा फील कीजिए जो भी दुख, दर्द सब बाहर निकल रहे हैं। वैसे वैसे मेरा हार्ट चक्रा का कलर ग्रीन होते जा रहा है, ग्रीन होते जा रहा है। कैसा ग्रीन? ग्रास वाले ग्रीन, घास के कलर का ग्रीन हो रहा है। और मैं इससे जैसे जैसे यह ग्रीन होते जा रहा है वैसे वैसे एक गोल्डन लाइट हमारे हार्ट चक्रा में घूमने लग गया है। ये करुणा की देवी क्वाइन इन हमें ब्लेस कर रही हैं और ऊपर से क्राउन चक्रा पे सभी देवी देवताओं हमें ब्लेस कर रहे हैं। वो कैलाश पर्वत पे बैठे भगवान शंकर, माता पार्वती हमें ब्लेस कर रही है। हमारे जो भी दुख व दर्द है वो सब खत्म हो रहा है। फील कीजिए। क्वाइन इन से प्रार्थना कीजिए कि मैं जब भी आपको याद करूं आप आइएगा, आइएगा, आइएगा और हमारी मदद कीजिएगा। हे रेकी ऊर्जा, ये यूनिवर्स की एनर्जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद कि आप यह एनर्जी हमें फील करवाएं। वो एनर्जी को फील कीजिए। मैं आभार व्यक्त करती हूँ सभी देवी देवताओं को, मदर क्वाइन इन को, कि इन्होंने ये एनर्जी हमें फील कराया। अब आप लोग हाथ को रगड़ करके आपस में आंख पर रखें और धीरे धीरे आंख को खोलें। अब एक स्विच वर्ड दे रही हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को अनम्यूट करूँगी। वो स्विच वर्ड है 7 चक्रास के लिए। इसको आप लोग डेली चैंटिंग करेंगे। हर लोग जिन्होंने रेकी सीखा है, रेकी का अटूनमेंट लिया है, नहीं लिया है, घर में हर फैमिली मेंबर्स इसको चैंट कर सकते हैं।
जैसे रूट चक्र, हमारे बॉडी में 7 चक्रास होते हैं, वो है रूट चक्र, सैक्रल चक्र, सोलर प्लेक्सस चक्र, उसके बाद है हमारा हार्ट चक्र, फिर थॉट चक्र, थर्ड आई चक्र और क्राउन चक्र। तो हर चक्रास का अलग अलग महत्व है, जो कि हम क्लास में थोड़ा बताएंगे आप लोगों को, उसके बारे में फिर आगे बढ़ेंगे। तो जैसे रूट चक्र का स्विच वर्ड है IM, तो हमें चैंटिंग कैसे करना है? 21 टाइम्स करना है, एक टाइम में ही 21 टाइम्स करना है। कैसे करना है? IM 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 ऐसे करेंगे और विजुअलाइजेशन में ये फील करेंगे कि हमारा रूट चक्र मजबूत हो रहा है, ब्लॉकेज खुल रही है, एक्टिवेट हो रहा है। ठीक है। उसी तरह दूसरा है हमारा सैक्रल चक्र, उसका जो स्विच वर्ड है वो है आई फील। आई फील 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 आई फील। ठीक है। अब तीसरा जो चक्र है वो है सोलर प्लेक्सस यानी मणिपुर चक्र। तो उसका हम चैंटिंग इसी तरह करेंगे, आई डू करके इस चक्र को 21 टाइम्स चैंट करेंगे। उसके बाद हमारा आता है हार्ट चक्र। इसको बहुत ज़्यादा हमें एक्टिवेट करना है, हम करुणा रेकी पे सीखने जा रहे हैं। तो हमें क्या करना है? बोलना है आई लव आई लव आई लव आई लव बाई 21 टाइम्स। उसके बाद हमारा क्या है? थॉट चक्र। हमारी वाणी से ही सारा खेल होता है। अगर हमारी वाणी कड़वी रहती है तो अच्छे से अच्छे लोग कट जाते हैं, हमारे दुश्मन बन जाते हैं। तो हमारी वाणी इतनी अच्छी होना चाहिए, स्पीच इतना अच्छा होना चाहिए कि लोग हमारे पास आए और हमारी बातें सुनने के लिए जिज्ञासु रहे। तो उसके लिए जो है आई स्पीच आई स्पीच आई स्पीच। उसके बाद है थर्ड आई चक्र। ये बिंदी जहाँ लगाते हैं इसको भी हमें करना है, इंट्यूशन पावर बढ़ाना है, एनर्जी को, तभी हमारा हीलिंग और ज़्यादा वर्क करता है। तो इसके लिए हमें चैंटिंग करेंगे आई सी आई सी आई सी। फिर हमारा है क्राउन चक्र, जिसको हम आई अंडरस्टैंड आई अंडरस्टैंड आई अंडरस्टैंड ऐसे करके हर चक्राज को 21 टाइम्स चैंटिंग कीजिए। किसी भी समय कर सकते हैं, आपको फायदा करेगा। ठीक है। तो अब मैं आप सभी को अनम्यूट कर रही हूँ और सबसे पहले आप लोग मुझे रिप्लाई देंगे कि एनर्जी जो अभी मैं मेडिटेशन करवाई, तो क्या उसमें कुछ फील हुआ आप लोगों को?